नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। देश के कई हिस्सों में रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूसों पर हुए हमलों के बाद योगी सरकार अलर्ट है। हालांकि यूपी में पिछले 5 सालों में बनी कानून व्यवस्था की मजबूत दीवार ने दंगा ब्रिगेड और दंगा जीवियों के हौसलों पर बुरी तरह से उन्हें पस्त किया है। जिन भी मुद्दों पर रार और तकरार की स्थिति बनाई जा सकती है, उन मुद्दों पर सीएम योगी ने एक लाइन का आदेश दे दिया है, जिसका निचोड़ बस ये है कि यूपी की फिजा खराब करने की कोशिश जो कोई भी करेगा वो भुगतेगा। आज बात करेंगे योगी के इसी कड़क गवर्नेंस की, जो यूपी में शांति व्यवस्था के लिए बेहद उपयोगी है। सरकारें पहले भी आती जाती रही हैं। योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया है। इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैंने नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके वह तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। बहुत बेटर है, हमारे घर लखनऊ बहुत है और कोई ऐसी समस्या नहीं है। अगर कोई बात ऐसी होती भी तो हम आपस में सुलझा लेंगे उसको। योगी राज में लाउड स्पीकर की आवाज नीची। रोड पर धार्मिक कार्यक्रम पर कड़क निर्देश। योगी का प्लान 5, कानून व्यवस्था टाइट। तगड़ी कानून व्यवस्था, कड़क आदेश और अमन शांति का सबसे मजबूत संदेश। योगी राज 2.0 की सारी प्लानिंग इसी 3 सूत्र पर कसी गई है। यही वजह है कि योगी ताल ठोक कर कहते हैं। परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि योगी राज में एक बड़ी चुनौती लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा के बाद सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर 0 टॉलरेंस की नीति को और तेज कर दिया, क्योंकि आने वाले महीने में ईद और अक्षय तृतीया के त्योहार हैं। दोनों त्योहार 3 मई को पड़ रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना योगी राज में अहम है। अराजक तत्वों के खिलाफ सख्ती के निर्देश दे दिए गए। इतना ही नहीं, कड़क योगी राज में तैयारियां टाइट हो चुकी हैं। योगी सरकार की प्राथमिकता हर हाल में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने की है। लिहाजा पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अधिकारियों को जल्द से जल्द वापस लौटने के आदेश दिए गए। पिछले दिनों दिल्ली, करौली, खरगोन, हिम्मतनगर, बड़ोदरा और हुबली में दंगा ब्रिगेड ने भले कानून व्यवस्था के सामने चुनौती खड़ी की हो, लेकिन योगी के यूपी में शांति रही, और इसकी सबसे बड़ी वजह है दंगाइयों में कानून का खौफ, योगी राज का डर और योगी के सख्त शासन का असर। जिन भी मुद्दों पर देश के माहौल को कट्टरपंथी जमात ने बिगाड़ने की कोशिश की, हर उस मुद्दे पर योगी की नजर है। फिर चाहे वो लाउड स्पीकर पर अजान का मुद्दा हो, सड़कों पर धार्मिक कार्यक्रमों का मुद्दा हो, या फिर दंगा ब्रिगेड की जहरीली साजिश का मुद्दा। सीएम योगी का सीधा और साफ संदेश है, उत्तर प्रदेश की जमीन में जिहादियों की जहरीली साजिश की कोई जगह नहीं है, और जो इस तरह की कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ एक ही आदेश है, सख्त और कड़ी कार्रवाई ऐसे जिहादियों के खिलाफ होगी।
योगी का प्लान 5 ही है जिसने रामनवमी और हनुमान जयंती के दौरान भी सूबे को शरारती तत्वों की साजिश से बचाए रखा, संवेदनशील इलाकों में भी शांति व्यवस्था कायम रखी। क्लियर मैसेज था शासन की तरफ से, जो हमें आदेश मिले थे कि हम लोग ऐसे अवांछनीय तत्वों को, ऐसे गुंडा एलिमेंट्स को क्लियर मैसेज दें कि अगर आप माहौल बिगाड़ेंगे तो हम जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होती है वो हम आपके विरुद्ध करेंगे। तो जो लोग योगीराज 1 को नजदीक से देख चुके हैं वो बखूबी जानते हैं कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाने वालों के लिए योगी कितने कड़क हैं। यही वजह है कि हर उस मुद्दे पर सीएम योगी ने सीधा और सपाट वार किया है। योगीराज में निर्देश साफ है कि अजान की आवाज मस्जिद परिसर से बाहर ना आए, सड़कों पर किसी भी तरह के धार्मिक कार्यक्रम नामंजूर हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पैदल पेट्रोलिंग जरूरी है और बिना किसी भेदभाव के सबके लिए एक आदेश है। उत्तर प्रदेश में एक पत्ता तक नहीं हिला और इसी वजह से मुख्यमंत्री ने कल बैठक की और ये भी निर्देश दे दिए कि आने वाले समय में भी कहीं भी कोई इस तरह की घटना ना हो, कोई ऐसा विवाद दो पक्षों में ना हो जो आगे चलकर हिंसा का रूप ले। तो सभी अधिकारियों को पैदल गश्त करने के लिए, जो तहसील स्तर के अधिकारी हैं उनको तहसील में ही निवास करने के लिए, और इसके साथ ही जो छुट्टियाँ थी अधिकारियों की वो कैंसिल कर दी। तो एक सख्त मैसेज है कि अगले आने वाले समय में जिस तरह से त्यौहार आने वाले हैं, ईद आने वाली है, तो उसको लेकर जो पुलिस अधिकारी है वो पहले से तैयारी कर ले, पूरी जो व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त कर ले, जो पीस कमेटियां हैं उनसे बात कर ले ताकि किसी भी स्थिति में कोई विवाद ना हो। जी, अजान को लेकर महाराष्ट्र में तनातनी पर योगी की नजर है, लिहाजा कोई चांस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सीएम योगी बेहद एक्टिव हैं। योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा लगातार कर रहे हैं। सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। किसी भी सूरत में चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। दरअसल ये योगी का वो तेवर है जिसने पिछले 5 सालों में यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश में बदला है। तो यूपी के हालात हैं, जो दिशा निर्देश हैं, ये बाकी राज्यों से तो कहीं बहुत बेटर है। हमारे यहाँ लखनऊ बहुत है और कोई ऐसी समस्या नहीं है। अगर कोई बात ऐसी होती भी तो हम आपस में सुलझा लेंगे उसको। योगी का ये कड़क स्टाइल नया नहीं है। अगर यूपी में दंगा ब्रिगेड डीएक्टिव हुआ है तो इसके पीछे वजह है कड़क योगी का प्लान 5, जिसमें योगी का घटना से पहले ही तगड़ी तैयारी पर जोर रहा है। संवेदनशील मुद्दों पर बारीक नजर रही है। चुस्त दुरुस्त लॉ एंड ऑर्डर का मंत्र है। सीएम योगी खुद तैयारियों की तेज मॉनिटरिंग करते हैं और बेधड़क दंगाइयों पर फौरन एक्शन लेते हैं। हनुमान जयंती के मौके पर जहां एक और दिल्ली के अंदर हिंसा देखने को मिली, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे प्रदेश में कहीं भी एक भी कंकड़ नहीं फेंका गया। यानी कि शोभा यात्रा तो यूपी में भी निकली, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से सभी शोभा यात्रा संपन्न हो गई। और उसके पीछे बड़ी वजह थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश, साथ ही पुलिस प्रशासन का पहरा। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन तैनात रहा। खासतौर पर अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो दिल्ली से सटा हुआ है गाजियाबाद और लोनी का वो एरिया सबसे ज्यादा संवेदनशील रहता है। बावजूद उसके शोभा यात्रा वहां भी निकली, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से। योगीराज में यूपी की शांति और सुरक्षा व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस है। इसका असर यूपी में देखा भी जा चुका है। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर भी योगी का आदेश सख्त है, वो ये कि दंगाइयों, अव्यवस्था फैलाने वालों और अराजकता जीवियों पर बेहिचक कार्रवाई की जाए। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर को और कसने के लिए मुख्यमंत्री ने सीधे निर्देश दिए हैं। डीजीपी से लेकर के थाना अध्यक्ष तक इन 24 घंटों में न वो अपनी जगह छोड़ेंगे और आसपास जितने भी धर्म गुरु हैं और जो प्रबुद्ध वर्ग है उनसे संवाद स्थापित करेंगे और अगर स्थितियां बिगड़ेंगी तो उनसे निपटने के कारगर तरीके पहले से ही कर लेने होंगे। सबका साथ सबका विकास के मंत्र से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को साध रहा योगी राज ये साबित कर चुका है कि कानून व्यवस्था अगर कसी हो तो दंगाइयों में उसका खौफ होता है। कानून के इसी डर ने जिहादी जहर को काउंटर किया है। योगी राज में घटना का इंतजार नहीं बल्कि उससे पहले ही जहरीलों पर असरदार वार होता है। टीम न्यूज़ नेशन।